हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 8.4। इस प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए त्रिकोणमिति के परिचय नाम का जो मैंने वीडियो बनाया है उसे आप जरूर देख लें। साथ ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहे जो फॉर्मूले हैं इसको जरूर आप मेमोराइज कर लें। ठीक है, तो आइए जो है सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इसका पहला क्वेश्चन? कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, इसको दो तरीके से बनाया जाएगा। एक तो 8.1 का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर बनाएंगे और दूसरा जो है 8.4 के कॉन्सेप्ट से बनाया जाएगा। इसके फॉर्मूलों को यूज करके बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। साइन सेक और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। लिखेंगे चूंकि कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, बी बाई पी होता है। फॉर्मूला आपको याद होगा, इसीलिए इस बी बाई पी को इधर लिख दें, बराबर कॉट ए, और इसके नीचे क्या छिपा हुआ, एक छिपा हुआ। इस पार्ट को मैंने यहां लिखा और इसको मैंने इधर लिख दिया। इसको बराबर समानुपातिक मान क्या मानेंगे जी, तो के माना। ठीक है, तो यहां से डिसिंप्लाई बी बराबर के कॉट ए, ये के से कॉट ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी बराबर क्या होगा, 1 इंटू के, यानी यहां के हो जाएगा। जैसे आपको 8.1 में मैं बता दूं दिया हुआ रहता था कि साइन ए बराबर 3/5, तो हम क्या मानते थे कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच होता है। तो इसको 3/5 बराबर के मानते थे, समानुपातिक मान, और यहां से P का मान 3 के निकलता था, H का मान 5 के निकलता था, यही होता था। इसी तरह का काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, ये हटा देते हैं। 8.1 याद होगा आपको, यहां जो है इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, और बी और पी और बी तो पता है, एच हमको ज्ञात करना होगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच बराबर रूट अंडर, प्लस माइनस होगा, वैसे एच का मान हमेशा जो पॉजिटिव ही आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान रख देते हैं के का स्क्वायर और बी का मान है के कॉट ए द होल स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर, यहां आप चाहे तो प्लस माइनस लिख लेना, ठीक रहेगा, प्लस के स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों पद में आप देख रहे हैं के स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, यहां से के स्क्वायर मैंने ले लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया, और यहां हो गया कॉट स्क्वायर ए। ये के स्क्वायर बाहर निकल सकता है रूट के, तो प्लस माइनस के इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो डिसिंप्लाई एच क्या है, एच तो एक भुजा है, इसका पॉजिटिव वैल्यू ही मान्य होगा, के इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान हो गया एच का। यानी यहां पे हम लोगों ने जो है एच का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो पी, बी और एच तीनों पता चल जाए तो कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हो उसको निकालना क्या होता है, आसान होता है। तो किसको निकालना है, साइन ए को, है ना। तो इसीलिए साइन ए बराबर पी बाई एच, यही फॉर्मूला होता है। तो पी का वैल्यू पुट कर दो भाई, पी का वैल्यू के है और एच का वैल्यू क्या है, तो के रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, के से के कैंसिल, यहाँ एक मर्तों में तो ऊपर हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान निकल गया। उसी तरह से जो है सेक ए निकालना है, सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, एच बाई बी। सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस होता है बी बाई एच, तो सेक ए बराबर होगा एच बाई बी।
एच का वैल्यू क्या है, के इंटू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई बी का मान क्या है, यहां देखिएगा के कॉट ए है, के कॉट ए, के से के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए, और फिर जो है tan ए का मान निकालना है, तो tan ए बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट ए। तो इस तरह से आपने पाया जो है कि साइन, सेक और tan तीनों कॉट के रूप में हो गया। तो यहां डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला रख दिया, p बाई बी भी रखिएगा, तो p जो है k है और b k कॉट ए है, k से k खत्म हो जाएगा, 1 बाई कॉट ए आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो कंसेप्ट, ये जो आधार हम लोगों ने, ये जो तरीका जो हम लोगों ने सीखा है, ये 8.1 में हम लोगों ने PBH निकाल के जो है तमाम तरह के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को निकालने का हम लोगों ने काम किया है। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह से भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं। आइए इसको क्लीन करके जो है हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं। कैसे जो है 8.4 से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग करके कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। साइन ए, सेक ए और tan ए के कॉट ए के पदों में लिखना है। यहां मैंने लिख दे रहा हूं मैं यहां दूसरी विधि, सेकेंड मेथड। तो आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और कैसे चलना है ये आपको याद होना चाहिए। साइन को कॉट के रूप में लिखना है। साइन का कॉट से रिलेशन वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ कॉसेक का कॉट से रिलेशन वाला है, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और कॉसेक जो है साइन का अपोजिट है। इतना कंसेप्ट आपके ब्रेन में क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप वहां चल पाएंगे। तो क्या है, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है ना। इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस, ये कॉट स्क्वायर ए इधर आएगा प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, या कॉसेक को साइन में चेंज करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। या इसको पलटेंगे, इसके नीचे क्या छिपा हुआ, एक छिपा हुआ है, इसको पलटेंगे नीचे वाला ऊपर, यानी हर अंश होगा, तो यहां भी हर अंश होगा और अंश हर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर, ये नीचे का 1 नहीं लिखेंगे, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहां देखिएगा दिस सिंपलाई साइन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ये 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैं कर लेता हूँ, इसको भी या कर लीजिएगा, तो डी सिंपल यहाँ लिख लीजिएगा साइन ए बराबर ये रूट 1 का मान 1 ही होगा और नीचे वाला रूट के अंदर आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आई होप आप देख रहे होंगे जो हमने ज्ञात किया था वही है, बट इसको निकालने का, यहां तक आने का तरीका कुछ और है। दोबारा जो है कि सेक ए को कॉट के पद में लिखना है। अब सेक का कॉट से भी कोई संबंध वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ सेक और टैन के रूप में एक फॉर्मूला है और टैन कॉट का अपोजिट होता है। तो यहां से हम लोग चलेंगे पुनः, हम जानते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, इसीलिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, या सेक ए बराबर इसको कॉट में पहले बदल देते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, या सेक ए बराबर, दो काम करेंगे, स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं और यहाँ भी का जोड़ भी बनाएंगे, दोनों काम कर रहे हैं। कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे एक छिपा हुआ 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए होगा। फिर क्या करेंगे, 1 से कॉट स्क्वायर ए में डिवाइड करते हैं और
कॉट स्क्वायर ए मरतबा में कटेगा और इससे जो जितना जो आपको भागफल आता है उससे जो है ऊपर वाले में गुणा करते हैं। भिन्न का जोड़ घटाव आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट से कॉट कट जाएगा एक मरतबा में, एक से एक में गुणा होगा तो क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ डिसिंपलाई सेक ए बराबर, ये ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, बट ये जो नीचे वाला है कॉट स्क्वायर ए, यहाँ ये थोड़ा रूट थोड़ा बड़ा कर लेंगे आप, इसके लिए कॉट ए बाहर निकल जाएगा, कॉट ए, तो यह भी हो गया। यहाँ यह भी सेक ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए, और यहाँ जो है साइन ए बराबर क्या आया है 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोनों का कॉट से रिलेशन हो गया। तीसरा है चूंकि tan ए बराबर 1 बाई कॉट ए, यह तीसरा है। इस तरह से जो है जो तीनों त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया हुआ था और पूछ रहा था कि तीनों का कॉट के रूप में जो है मान लिखे, यहाँ आपके सामने जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसको भी क्लीन करते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको आप रीड करते रहेंगे तब तक। क्या कहता है देखिएगा, कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहला जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। आप देख भी पाए होंगे कि वो आसान है थोड़ा सा, चूंकि सेक ए बराबर h बाई बी, इसीलिए h बाई बी बराबर सेक ए, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, इस पूरे टर्म को यहां लिख दिया मैंने, इसको यहां बात एक ही हुआ, यहां से भी शुरुआत आप कर सकते हैं, और बराबर जो है के माना है ना, समानुपातिक वैल्यू मान लेंगे। डिसिंपलाई h बराबर क्या होगा, के से के हो जाएगा, यानी कॉमन है इसमें कुछ दोनों में, जो कट गया है या इस तरह की बातें लेके चली जाती है, जिसको 8.1 में मैंने डील किया था। b बराबर 1 इंटू के यानी के हो जाएगा। इसीलिए यह हमारा पहला जो उद्देश्य यही है कि हम पी और एच कैलकुलेट कर लें। पी एच जैसे ही हमको पता चल जाएगा, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लिखना हो आसानी से जो है, जो फॉर्मूला है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है शॉर्ट में, उसको लाल बट्टा कक्का कहते हैं, या मैंने और भी तरीके बताए थे, उस फॉर्मूले के द्वारा जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है जी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह यहाँ एच और बी मालूम है, हमको पी निकालना है, तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर, या पूरे इस पी को इधर लिख लीजिए, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से भी आप शुरुआत कर सकते थे, या पी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है तो के सेक ए का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बी का मान के है, के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है तो के स्क्वायर कॉमन है, प्लस माइनस के स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस यहाँ 1 बच जाएगा। ये के स्क्वायर से जो है के बाहर आ सकता है, रूट के अंदर है, तो यहाँ कर देता हूं प्लस माइनस के इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो डिसिंपलाई p बराबर, क्योंकि p परपेंडिकुलर है, लंब है, तो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमने ले लिया k इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपके p का मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग जो है जो भी अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है उसको ज्ञात करते हैं, इसीलिए साइन a बराबर p बाई एच। ध्यान रखिएगा, यदि एंगल एक समान नहीं होता, जैसे यहाँ ये न्यून कोण है, तो हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, न्यून कोण चेंज होता तो फिगर बनानी पड़ती। जो भी बच्चे जो है 8.1 का वीडियो देखें वहां स्पष्ट होंगे
कि कहाँ मैंने फिगर बनाया और कहाँ नहीं बनाया था। तो साइन ए बराबर पी बाई बी, तो p का वैल्यू कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया, k इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, p बाई एच, सॉरी p बाई एच, और h का वैल्यू कितना है, k इंटू सेक ए, k से k कैंसिल, क्या बच गया भाई, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, कॉसेक ए इसी का जस्ट अपोजिट है, इसको आप पलट के लिख सकते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, या फार्मूला के साथ आ जाइए, h बाई पी के सेक ए बाई के इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, के से के कैंसिल, सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कॉसेक ए का मान हो गया, कॉस ए क्लियर है, कॉस बराबर 1 बाई सेक ए होता है ना। तो ये आप तो ऑलरेडी जानते हैं, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो चाहते हैं कि नहीं सर थोड़ा पी बी एच की मदद से बताइए, तो क्या होगा, b बाई एच होता है, b का वैल्यू कितना है बाबू, यहाँ है k, और h का वैल्यू k से k कैंसिल, एक मरतबा में 1 बट्टा सेक, ठीक है। फिर tan a बराबर p बट्टा b होता है, p का मान कितना है, तो यहां हमने कैलकुलेट किया है k इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, और b का मान कितना है, तो k है, ये नीचे का 1 नहीं लिखेंगे, क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो गया, tan a इसका जस्ट अपोजिट b बाई पी, तो ऊपर k और नीचे k इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, के से के कैंसिल, ऊपर है तो 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोगों ने जो है सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जो 5 अन्य बची हुई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, इनको हम लोगों ने सेक ए के पदों में लिख लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आइए इसको क्लीन करते हैं, और जो 3 का 1 है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, 3 का जो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन है, पहले हम लोग 3 का 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 का 2 सॉल्व करेंगे। 3 का 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन है पूरा कोण पे आधारित है, कह रहा है कि मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। तो इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, पूरा कोण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, किसी एक को, ये 45 से अधिक या 45 से कम वाले को मैंने बोला था कि पूरा कोण पे बदलना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा पे बदलना पड़ेगा, तो कोई एक बदला जा सकता है, जैसे इसको बदल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बराबर देखिए कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 27 को लिख सकते हैं, साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए, यही फॉर्मूला बताया गया, तो यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, यहां भी जो 45 से कम है यहां मैं लगा दे रहा हूं, कॉस ए बराबर होता है साइन 90 माइनस ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यहां लिख सकते हैं फॉर्मूला, चूंकि यहां मैंने क्या लगाया है, साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो यहां पे साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, तो यहां दिखाई दे रहा है, और यहां मैंने क्या लगाया है, कॉस ए बराबर होता है साइन
90 डिग्री माइनस ए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, यहां देखिएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 27 घटाएंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा, बटा साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटाइएगा तो 73 आएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। थीटा जो है ऊपर देखिएगा दोनों सेम है, नीचे भी दोनों सेम है, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऊपर के बदले हम लोग 1 लिख सकते हैं, वैसे नीचे के बदले भी क्या लिख सकते हैं, 1। फॉर्मूला आप लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए जो है इसका 2 नंबर साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, यहां करते हैं 2 का सोल्यूशन। साइन 2 का साइन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही पूरा कोण वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। कोई भी 45, जैसे यहां मैंने क्या किया कि जो 45 डिग्री से कम है इसको 90 माइनस ए पे मैंने चेंज किया था। आप यहाँ 45 से कम वाले यानी 25 डिग्री को भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ कम वाले को बदलेंगे तो यहाँ भी कम वाले को बदलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ अधिक वाले को बदल सकते हैं 90 माइनस ए पे, तो यहाँ भी अधिक वाले को बदलना पड़ेगा। ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, 8.3 में इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया है। तो आइए देखते हैं, मैं यहाँ अधिक वाले को बदलूंगा, आप कम वाले को भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने कम वाले को बदला, यहाँ अधिक वाले को बदलूंगा, बट ध्यान मुझे यही रखना पड़ेगा कि इस पद में मैं अधिक वाले को बदलूं 45 से अधिक वाले को, तो यहाँ भी मुझे 45 से अधिक वाले को ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन 25 डिग्री बराबर कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 है ना, कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस ए होता है, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं साइन 65 को क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो यहां मैंने अप्लाई किया है। यहां देख सकते हैं चूंकि कॉस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए है ना, और साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस, ये फॉर्मूला हम लोग पुट किए। आइए आगे करते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 65, 90 में से 65 माइनस होगा तो क्या होगा, 25 आएगा, तो साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 65, तो 90 में से 65 घटाएंगे तो यहां भी क्या आएगा, तो 25 ही आएगा, कॉस 25 डिग्री। साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसके बदले हम लोग 1 लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको क्लीन करते हैं, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उस क्वेश्चन को आप रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कह रहा है और कैसे इसको बनाया जाए। कह क्या रहा है देखेंगे, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, है ना, और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 4 का 1 में सबसे पहले 1 का सॉल्यूशन मैं करूंगा, उसके बाद से 2 3 4 ऐसे करेंगे। क्या दिया, 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए।
इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में 9 कॉमन है, कॉमन ले लिए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 फॉर्मूला। तो 9 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, ये बी आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए 2 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। लगे हाथ। क्या दिया है, 2 में दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और जो सिंपलेस्ट रूप आ जाएगा जहां तक, वही आपका आंसर होगा। तो इसको tan है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, इसको साइन और कॉस में बदल लेंगे, tan और कॉट को या सेक को कॉसेक को। तो 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान रखेंगे जब भी tan, कॉट, सेक, कॉसेक के सब जो है दिखाई दे कहीं ना कहीं मिक्स रूप से, तो tan और कॉस में बदल लेना, उसको सॉरी साइन और कॉस में बदल लेना आसान होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस इसका फॉर्मूला होगा 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर। यहाँ आ जाते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। यहाँ अलग भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का जोड़ घटा है मिक्स में। देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ क्या कॉमन है भाई, इसके नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा है। तो 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा, एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो 1 से कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा टाइम्स में कटेगा यानी उतनी मरतों में, और कॉस थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस 1 मरतों में, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, साइन थीटा एलसीएम होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहां देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको ए मान लिया जाए, इसको ए मान लिया जाए, ये जो दिख रहा है, और इसको बी मान लिया जाए। तो यह भी ए है और यह भी बी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, यहां ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर बटा, ये ऊपर वाला गुणा हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला गुणा होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब फिर दोबारा क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला लिख सकते हो, जो भी आपने अप्लाई किया, जो भी जब भी आप अप्लाई करें कोई फॉर्मूला, उसको आप दिखा सकते हैं। चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी फॉर्मूला कोई अप्लाई करे उसे जरूर आप दिखा दें। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां इसको अब ए मान लो, इसको अब बी मान लो। अब ये ए हो गया फिर, और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो क्या होगा, ये दिखाने के लिए मैं आपको इसे लिख के नहीं रखना है, क्वेश्चन में से लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन कर रहे हो एग्जाम में और ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। और माइनस क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां 1 लिख देते हैं, बटा में क्या है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं आप। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, यहाँ 1 लिख देंगे प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, बगल में जगह है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। चूंकि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, तो इन दोनों के बदले मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। यहाँ 1 प्लस में है, 1 माइनस में, खत्म हो गया। क्या बच गया इधर भाई? तो बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, क्या आ गया? 2। ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर है सी। इस तरह से ये सी नंबर आपका होगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको भी क्लीन करते हैं। उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 का। क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है 4 का 3। सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस है, कॉस और साइन में बदल दीजिए, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस है, 1 माइनस साइन ए, सेम टू सेम रहने दीजिए। यहाँ देखिए कॉस ए जो है एलसीएम है, मैंने कॉस ए ले लिया है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 से 1 में गुणा होगा 1 ही रहेगा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 से साइन में गुणा होगा तो साइन ही रहेगा, इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको भी यहाँ पे भी आप इसको ए मान लें और इसको क्या मान लें? बी। तो यहाँ देखिए ए और यहाँ बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर? ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर बाई कॉस ए। यहाँ आप लिख लीजिएगा फार्मूला को, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर? तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यहां लिख देंगे, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर। ये कहां से फॉर्मूला निकला है? इसका बेस फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या हुआ है भाई, ये साइन स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर ही तो आएगा। तो ये मूल फॉर्मूला है, इसको नहीं लिखना है आपको, ये ऊपर वाले को सिर्फ लिख लेना है। यहाँ देखिएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस बच जाएगा, बराबर कॉस ए। ऑप्शन नंबर कितना है आपका? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन भी निकल के भी कौन सा ऑप्शन होगा आपके आंसर में और उसका क्या औचित्य है, वो उतना क्यों होगा, ये भी आपके सामने क्लियर। आइए जो है लगे हाथ यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है
1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइएगा, यहाँ ये बट्टा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ कॉट को tan में बदल दीजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई tan स्क्वायर ए। क्लियर? यहाँ देखिएगा ये नीचे वाला भिन्न की जोड़ की तरह सॉल्व हो सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसके नीचे क्या छिपा है, एक छिपा हुआ है, ये tan स्क्वायर ए, एलसीएम हो जाएगा। ये मूल बट्टा है, मूल बट्टा हमेशा पहचाने रखिएगा। तो क्या होगा भाई, एक से tan स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे, tan स्क्वायर ए मर्तों में कटेगा, tan स्क्वायर ए से ऊपर गुणा करेंगे यानी ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए, एक कैंसिल 1 मर्तों में, एक से एक में गुणा होगा तो क्या होगा, एक होगा। ये मूल बट्टा के नीचे जो बट्टा होता है जब इसको गुणा में बदलते हैं तो जो हर है वो ऊपर अंश बन जाता है और जो अंश है वो क्या बन जाता है, हर बन जाता है। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको जैसे गुणा में बदलेंगे tan स्क्वायर ए ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो या tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो, वैल्यू सेम होता है। इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या बच गया भाई, तो बच गया tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर कितना है, tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर है आपका डी। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। आइए इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद से जो है हम लोग सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे। सर्वसमीका को सिद्ध करते समय आपको ध्यान रखना है कि एलएचएस को लेके चलते हैं और आरएचएस ला देते हैं, या आरएचएस को लेकर चलते हैं एलएचएस ला देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग लेकर चलना पड़ता है और जो आता है उसको ये क्या 2 मान लेते हैं, फिर जो है 1 और 2 से दोनों प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे जिसमें या तो एलएचएस को ही लेकर चलना होगा तो आरएचएस आएगा, या तो आरएचएस को लेकर ही चलना होगा तो एलएचएस आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आरएचएस में बहुत कम है, छोटा एक राशि है, एलएचएस में बड़ी राशि है, तो हमेशा एलएचएस से चल के आरएचएस को लाएंगे। इन सभी चीजों का ख्याल रखना होता है। आइए जो है 5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और 5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे। एलएचएस को लेकर चलेंगे, आरएचएस लाएंगे, और आरएचएस को लेकर भी चलेंगे, एलएचएस लाएंगे। दोनों तरीकों से इसको बनाया जाएगा, 2 विधियों से बनाया जाएगा। आइए सबसे पहले एलएचएस से सॉल्व करते हैं। एलएचएस बराबर क्या है, एलएचएस का मान कोसेक थीटा, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक को लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां देखिएगा अंदर जो साइन थीटा एलसीएम है, साइन थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है ऊपर वाले पे अलग हो जाएगा, नीचे वाले पे अलग हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टा साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने देते हैं। यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला का मैंने इस्तेमाल किया था, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, बटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का प्रयोग हमने किया है। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बराबर क्या बच गया भाई, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आपको आरएचएस लाना था, आरएचएस। तो इस तरह से हम एलएचएस को लेकर चले और आरएचएस ला दी। तो सर्व समीकरण को जो है प्रैक्टिस के द्वारा हम जान सकते हैं। आइए है इसको जो है आरएचएस की मदद से हम कैसे एलएचएस लाएंगे इसे जानते हैं कि आरएचएस लेके चलेंगे और एलएचएस आ जाएगा। तो आरएचएस का जो पार्ट है यहाँ इसको लेकर चलते हैं। दूसरी विधि आरएचएस बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिएगा क्या कर सकते हैं हम, ये 1 माइनस कॉस थीटा जो नीचे है विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा है गुणे 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। मैथ हमें इतनी स्वतंत्रता देता है, किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, मान नहीं बदलना चाहिए, किसी भी संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। इन सभी चीजों का हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो आइए आप देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका अपोजिट काम हो रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा, वही बात होगा। कॉस थीटा का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हमने प्रयोग किया है यहाँ पे। और आइए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। जो यहाँ टर्म हम ऊपर से नीचे आए थे, अब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आप मिलाएंगे तो देख लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना। ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लिख सकते हैं। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये जो नीचे साइन थीटा है या इसके नीचे भी है और कॉस के नीचे, 1 के नीचे भी है और कॉस के नीचे है, तो दोनों के नीचे उसको दोनों में डिवाइड कर देते हैं इससे। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या यही एलएचएस है? जी यही एलएचएस है, आप देख सकते हैं, है ना। ये बराबर एलएचएस, ये क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एक बार और रिपीट करके देख लेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 2 5 का 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको देखेंगे आप और प्रयास करेंगे कि सॉल्व कैसे होगा। 5 का 2 का सलूशन हम करते हैं। क्या लाना है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर लाना है क्या, 2 से के ना। तो एलएचएस लेके चलते हैं। यहाँ आरएचएस से एलएचएस लेके चल पाना संभव नहीं है, इसीलिए एलएचएस लेके चलेंगे। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। क्लियर। आइए जो है इसको हल करते हैं। भिन्न के जोड़ की तरह है, एलसीएम क्या होगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वही एलसीएम हो जाता है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए में गुणा होगा तो क्या होगा, कॉस ए का स्क्वायर
2 बार गुणा होगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा हो तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। आइए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पे 1 है बाबू और बी की जगह पे साइन ए है। आप यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका हम लोगों ने प्रयोग किया है। आइए अगला स्टेप करते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन ए का स्क्वायर है, साइन ए का होल स्क्वायर, तो एक्चुअली एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर। 2 गुण 1 इंटू साइन ए तो 2 साइन ए हो जाएगा, बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 है ऑलरेडी, देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला 1 हो गया और 1 है प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं बगल में, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर। ऊपर देखिए यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ मैं काम कर देता हूँ बगल में, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से जैसे 2 हम कॉमन लेंगे 1 बच जाएगा, मल्टी यहाँ 1 प्लस क्या है बाद में 2 निकालिए तो साइन ए है, बाई बराबर जो बट्टा है इसके एकदम इक्वल देंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू ये जो है 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस ए क्या होता है बाबू, सेक ए होता है, 2 सेक ए। दिस इज योर RHS प्रूफ्ड है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आइए क्लियर करते हैं, इसके बाद से जो है क्वेश्चन 5 का 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 नंबर देखते हैं क्या है दिया हुआ है। 3 का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। tan थीटा बाई 1 प्लस माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एलएचएस लेके चलते हैं। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आइए जो है आपका संकेत भी दिया हुआ कि tan को और cot को साइन कॉस में चेंज करना है, चेंज करते हैं। ठीक है, ऊपर tan के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। यहाँ मूल बट्टा के बगल में बराबर देंगे सामने एकदम, 1 माइनस इसको लिखेंगे cot को कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर cot थीटा होता है, प्लस यहाँ भी cot है तो उसके बदले cos थीटा बट्टा साइन थीटा, ये मूल बट्टा हो गया 1 माइनस tan के बदले साइन थीटा बट्टा cos थीटा। ठीक है, उसके बाद से जो है हम लोग ये बराबर देके मूल बट्टा, ऊपर तो सेम टू सेम रहने देंगे, साइन थीटा बट्टा cos थीटा। नीचे भिन्न का घटाव, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, एक और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या आएगा जी, 1 से साइन थीटा में
भाग करेंगे साइन थीटा मरतम कटेगा, और उससे जो है 1 में गुणा करेंगे साइन थीटा से, तो साइन थीटा आएगा, माइनस साइन से साइन खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, एक से कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस यहां देखिएगा मूल बट्टा ऊपर क्या है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है ना, कॉस और फिर इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा, भिन्न का घटाव इसी तरह बनाएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यह जो है मूल बट्टा है, मूल बट्टा के नीचे जो ये दिखाई दे रहा है, जब गुणा में आएगा तो जो हर है वो अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा, यानी यहां साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया गुणे साइन थीटा ऊपर चला जाएगा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां भी देखिएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा गुणे कॉस ऊपर चला जाएगा बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, अब देख पा रहे होंगे। आइए एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे साइन से साइन में गुणा होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है, प्लस यहां देखिएगा यहां कोष्टक में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यह साइन थीटा प्लस में हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा, और वही माइनस यहाँ आ जाएगा, तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, यहाँ लिख देंगे ऊपर है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू इस साइन चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। नीचे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां है कॉस थीटा, यहां है साइन थीटा, एलसीएम क्या होगा जब कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा हो तो एलसीएम लेने के लिए, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन है बट यहाँ कॉस और यहाँ साइन है तो गुणा करके लिख दिया जाता है, बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टोटल हो जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच जाएगा साइन बच जाएगा, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस यहां भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस बच जाएगा, कॉस से कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी मैं लिख देता हूं फिर नीचे फॉर्मूला लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिख लेना है आपको, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का हमने प्रयोग किया है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ, सेम से सेम यह कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 इसके और इसके बदले, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला आप बगल में लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहां जो भी प्रयोग किया जा रहा है उसको लिख देने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है 1 के नीचे भी डिवाइड करेगा और इसके नीचे भी डिवाइड करेगा, यहां से इसको डायरेक्ट काटना अनुचित होगा, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सेम से सेम है, कट जाएगा एक मरतों में। 1/sin थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू, और 1/cos थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, +1, यही तो लाना है। देख लीजिएगा आप RHS में, RHS प्रूफ 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहिए, या कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1 कहिए, सेम ही चीज है। इस तरह से हम लोगों ने 3rd नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जो है अब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको समझेंगे। देखिएगा कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कि भाई LHS को और RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, यही बोला जा रहा है। देखिएगा क्या है, 5 का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया क्या है, 1 + सेक बटा सेक बराबर सिद्ध करना sin स्क्वायर ए बटा 1 - cos ए। मैं RHS लेके चलूंगा और LHS ला दूंगा, LHS को प्रमाणित कर दूंगा, ठीक है। RHS में sin स्क्वायर ए बाई 1 - cos ए, संकेत इसलिए दिया जाता है ताकि इसको आसानी से आप सॉल्व कर सके। वैसे मैं यहाँ RHS से LHS लाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं, साइन स्क्वायर ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए बाई 1 - cos ए। फॉर्मूला होता है जो कि याद रखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, उसी से डिराइव हुआ है। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए, तो जहां साइन स्क्वायर ए है वहां इतना हम लिख सकते हैं। 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे cos ए है, इंटू ए माइनस बी बटा 1 - cos ए। ये देखिए सेम से सेम में कैंसिल हो गया। आंसर जो लाना है वो सेक के रूप में लाना है, तो 1 + cos को लिख देंगे 1/sec ए। cos ए बराबर होता है 1/sec ए। अब यहाँ देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, 1 और sec ए का एलसीएम क्या होगा, sec ए होगा। भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, 1 से sec ए को डिवाइड करेंगे sec ए टर्म्स में कटेगा, इससे ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec ए प्लस sec से sec खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 टाइम्स में 1 मरतों में और 1 से 1 में गुणा होगा तो क्या होगा 1। यही तो RHS लाना है, अब देख पा रहे होंगे। इस तरह हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। तो डायरेक्ट मैंने, सॉरी RHS नहीं, यही LHS है। इस तरह हमने क्या किया, RHS को लेके चले हम और LHS ला दिए। आप चाहते हैं तो LHS लेके चल के भी RHS ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधे इसका उल्टा आपको चलना पड़ेगा। जैसे यहां मैं बता दूं थोड़ा सा संक्षेप में, ये जो नीचे sec ए है इसको जो है इसमें एक बार अलग डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 1 कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 + 1/sec ए। तो 1/sec ए का मतलब क्या होता है, cos, यानी इस रूप में आ जाएगा 1 + cos ए। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इसमें ब्रेन लगा के काम करना पड़ेगा, 1 - cos ए से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप अपने RHS तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो LHS को अलग और RHS को अलग भी आप प्रमाणित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखेंगे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि सर्वसमीका, मैं यहां लिखता हूं, सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कि cos ए माइनस sin ए प्लस 1, LHS में क्या दिया हुआ है, cos ए माइनस sin ए प्लस 1 बट्टा cos ए प्लस sin ए माइनस 1 बराबर होगा cosec ए प्लस cot ए। सबसे इंटरेस्टिंग इस सवाल को एक ही चीज बना रहा है कि यहाँ पे एक जो है फॉर्मूले का प्रयोग करना है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी जो त्रिकोणमिति का परिचय नाम का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया था आपको cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। इस सर्वसमीका का, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है ना। तो ये तो दिया हुआ है LHS में। अब देखिए, चूंकि हमको फॉर्मूला क्या यूज करना है, मैं यहाँ रफली लिख देता हूँ, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। इसी को इस तरह करके लिखा हुआ है कि cosec स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए। इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करें, ये फॉर्मूला यूज करना। इसमें cosec है और cot है, यहाँ भी cosec और cot होना
चाहिए। तो कॉट लाने के लिए कॉस में क्या करना होगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही ऊपर साइन से डिवाइड करेंगे हमें नीचे भी करना पड़ेगा। मैथ में अंश और हर दोनों में गुणा या भाग या जो भी चीज करना है, यदि जोड़ना है घटाना है, सब दोनों एक साथ करते हैं ताकि मान में कोई बदलाव ना हो। तो लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, इसको मैं मिटा देता हूं, भाग देने पर साइन ए से भाग दिया जाएगा। तो क्या है भाई, कॉस ए बाई साइन ए, सब में मैं एक एक करके भाग दे देता हूं, माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, यहां मूल बट्टा हो गया, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन। ये आपका जो है अंश में मैंने साइन ए से भाग दे दिया और हर में भी हमने साइन ए से भाग दे दिया। क्लियर है? तो देखिएगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा एक मरतबा में, यहां भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा एक मरतबा में। क्या बचेगा, कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होता है भाई, कॉट ए होता है, -1 बच गया, प्लस 1 बाई साइन ए कॉस ए के। फॉर्मूला में जो चीजें हैं यहां दिखाई दे रही हैं, यह भी हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। नीचे वाले के साथ जो है कोई बदलाव नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, सेम टू सेम रखना है। जो भी चीज करना है हमें ऊपर करना है। क्योंकि सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है तो यहाँ 1 के बदले हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सर्वसमीका जो है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उसका उपयोग भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगला स्टेप हम आते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, आप उसको भी बना सकते हैं। इसको समझने के बाद वहां पे कॉसे से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 का प्रयोग करना है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, यहां पे मैं नीचे कर देता हूं या बगल में आ जाते हैं। चलिए यहां आते हैं। यहां क्या होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। देखिएगा कॉसेक क्या है, यहां पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसके बदले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बाई नीचे वाला सेम टू सेम रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहां भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सेम चीज है। ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, 2 प्लस 3 भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 भी 5 आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है कि कॉट पहले है कॉसेक बाद में है। यहाँ जो है क्या बोलते हैं, कॉसेक जो है पहले है कॉट बाद में, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। इस दोनों में जो है कॉमन है, क्या कॉमन है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए। दोनों, यह जो है एक अलग पद हो गया, इसको अंदर ब्रैकेट्स भी आप रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और ये अलग हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहां से मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो इस जगह पे क्या बच जाएगा भाई, 1 बच गया, माइनस यहां क्या हो जाएगा, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, एक और ब्रैकेट्स ध्यान रखिएगा, बाई आप चाहे तो इसको बड़ा ब्रैकेट्स भी कर सकते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहां 1 माइनस अंदर जाएगा तो कॉसेक ए को माइनस कर देगा, प्लस कॉट ए को प्लस में बना देगा। कॉट ए माइनस में है तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस जाके प्लस कर देगा, बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ नीचे जो दिख रहा है और ऊपर यहाँ दिख रहा है, देखिएगा
कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, 1 प्लस में है, 1 भी प्लस में, 1 के पहले कुछ नहीं, प्लस छिपा हुआ है। यहाँ कॉसेक के माइनस में है, कॉसेक के माइनस में, नीचे और ऊपर जो दोनों है सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या बच जाएगा भाई, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दिस इज योर RHS प्रूफ्ड। एक बार और इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, दिक्कत क्लियर ना हुआ हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद से जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या सिद्ध करना है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो LHS हम लेके चलेंगे, LHS बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए लाना है। ठीक है, यहां आते हैं और आगे यहां करना क्या पड़ेगा, नीचे भी तो अप रूट हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो परिमेयकरण करना पड़ेगा हम लोगों को 1 माइनस साइन है। तो क्या चीज से गुणा करना पड़ेगा, जो नीचे है माइनस है तो ऊपर प्लस, यानी विपरीत साइन के साथ हमको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो इसी में कर लीजिए, नहीं तो अलग रूट में कर सकते हैं ऐसे, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, चलिए कट के एक हो जाएगा। ठीक है, मान में कोई असर नहीं आएगा। तो ये रूट जो है दोनों में है तो दोनों के बदले एक रूट हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन ए का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर है, कोष्टक में लिख लीजिए, चूंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? आइए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है पहले, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ये भी लिख लीजिए आप। देखिएगा ऊपर भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाई कॉस ए का दोनों का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर क्या लिखेंगे, रूट और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, और ऑलरेडी किसी का स्क्वायर है तो पावर 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाता है, बताया गया होगा आपको। यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ये जो कॉस ए है यहां 1 में भी डिवाइड करेगा 1 बाई कॉस ए, प्लस साइन में भी डिवाइड करेगा साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए का मतलब यहां बगल में मैं कर देता हूं, यहां से 1 बाई कॉस ए का मतलब क्या हो गया, सेक ए, प्लस और साइन ए बाई कॉस ए का मतलब क्या हो गया, tan ए। दिस इज योर RHS, यही लाना है, प्रमाणित हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, लगे हाथ आइए जो है यहीं पे बिना मिटाए क्वेश्चन नंबर 7 हम कर लेते हैं। 7 का सॉल्यूशन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। LHS में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। tan थीटा लाना है तो श्योर है कि ऊपर साइन थीटा कॉमन होगा, नीचे कॉस थीटा कॉमन होगा, साइन और कॉस ही मात्र बचेगा तभी तो tan होगा। तो वहां ऊपर देख ही रहा है साइन थीटा कॉमन मैंने ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो है कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। एक कॉस कॉमन ले लिए तो स्क्वायर बच गया, 2 बच गया, और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1। क्लियर है। अब आइएगा ऊपर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप 10th बेस पे हैं, इंटर में रहते तो ये दोनों एक ही चीज का फॉर्मूला होता है। आप पता करके कमेंट जरूर करेंगे कि किसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। इसको जो है या तो इस कॉस वाले को साइन में बदल दो या साइन वाले को कॉस में बदलो। तो ये कॉस वाले को मैं साइन में बदलूंगा। ऊपर सेम टू सेम लिखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप बगल में फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, ये 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या है 1 है। और एक स्टेप आ जाइए, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, देख सकते हैं आप यहाँ है कॉस थीटा, यहाँ 2 में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यही तो आपका आरएचएस है, इसी को तो लाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। आइए जो है इसको क्लीन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको देखेंगे आप क्या कह रहा है। आठ का सॉल्यूशन कह रहा है क्या कि साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या लाना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही लाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वैसे साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो वही बात हुआ, प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू बी की जगह पे क्या है कॉसेक ए, प्लस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बदले हमने लिख दिया। फिर है कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर, यहां इसका भी फॉर्मूला लिख देंगे हम, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट्स में लिख दीजिए, 2a कॉस ए, बी की जगह पे सेक ए है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले जितने भी आपने प्रयोग किए हैं आप यहां बगल में लिख सकते हैं, जो जो फॉर्मूला आपने लगाया है। चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने प्रयोग में लाया है। यहां देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ रखते हैं, फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे अभी, 2 साइन ए प्लस 2 गुणे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए का मान 1 होता है, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस ए के, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। कैसे भाई, तो आप जानते हैं कि साइन जो है कॉसेक का उल्टा है या कॉसेक साइन का उल्टा है, साइन ए बराबर होता है 1 बाई कॉसेक ए, यह कॉसेक ए इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 ही तो आएगा, है ना। तो जहां पे साइन ए इंटू कॉसेक ए है वहां हम 1 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 1। क्लियर। अब आ जाइए
कॉसेक स्क्वायर ए, चूंकि हमको जो आरएचएस लाना है tan और cot के रूप में लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला आपको लिख देंगे अभी बगल में। टोटल कॉस को तो हम लिख चुके हैं, प्लस 2 गुणे कॉस ए इंटू सेक ए भी 1 होता है, इसके लिए भी मैंने लिख दिया। और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कई सारे फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए हैं, उसको मैं लिख देता हूं। चूंकि साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है ना, और फिर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ये सारे कारण होते हैं, सॉरी ये सारे फॉर्मूले होते हैं, इस चीज को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है जगह जगह। अब आ जाइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ एक फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ देखिएगा 1 और 2, 1 और 2 3, 1 4, 4 2 6 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही तो आपका आरएचएस है। आरएचएस यहाँ हमने क्या लिख दिया, प्रूफ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसको क्लीन करते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको जो है आप जरूर ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिएगा क्या कह रहा है। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए कॉस ए सॉरी बराबर 1 tan ए प्लस कॉट ए लाना है। एलएचएस और आरएचएस को क्या है, एलएचएस में कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग भी ले चल के आप हल कर सकते हैं और उससे मान प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ क्या करूंगा, एलएचएस को लेके चलूंगा और डायरेक्ट आरएचएस लाऊंगा। एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग लेके चलना और सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। एलएचएस से आरएचएस लाने में डायरेक्ट एक ट्रिक का प्रयोग है, थोड़ा सा ध्यान देना एक जगह पे। तो यहां मैं इस तरीके से इसको बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। भिन्न का घटाव है दोनों में, देखिएगा यहां क्या हो जाएगा, साइन ए एलसीएम हो गया, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, इसके नीचे 1 है ना, तो 1 से साइन ए में गुणा भाग करेंगे, साइन ए मरतों में कटेगा, साइन ए से साइन ए में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए। यहाँ उसी तरह से कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ भाई, कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला है बाई साइन ए इंटू, ये इंटू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई, तो कॉस ए इंटू साइन ए बचा। यहां तक आप लाकर एलएचएस को अलग और आरएचएस को अलग सॉल्व करना है, तो यहां तक आप एलएचएस को लाकर इसको 1 मान लीजिए, आरएचएस को लेके चलिए वो भी इतना ही आएगा, उसको 2 मान लीजिएगा। 1 और 2 से एलएचएस बराबर आरएचएस। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने जिस फॉर्मूले का प्रयोग किया है उसको मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, चूंकि आपके आरएचएस में जो आप देख पा रहे हैं, आरएचएस में क्या लाना, ऊपर 1 लाना है, और यहां तो देखिए क्या है, ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए है। पहले एक आध स्टेप और करते हैं, यहां नीचे क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 लिख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे हैं, आते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, ये इंटू भी नहीं देंगे, ऐसे दे देंगे तो काम चल जाएगा, ज्यादा ये नहीं करना है।
और 1 के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहां हमेशा जो है हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले 1 का प्रयोग किया गया, यहां 1 के बदले इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए आरएचएस में क्या दिखा रहा है कि ऊपर जो है 1 लाना है, नीचे tan cot लाना है, जो भी लाना है, ठीक है। ऊपर 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंश में cos a इंटू साइन ए से भाग करना पड़ेगा, और जैसे ही अंश में हम cos a इंटू साइन ए से भाग करेंगे तो हमको हर में भी करना पड़ेगा, है ना, ताकि हमारी प्रक्रिया सही हो सके। अंश और हर दोनों में भाग करना होता है सेम संख्या से, या गुणा करना होता है, या जोड़ना होता है, या घटाना होता है। किसी एक में जो है आप ये काम नहीं कर सकते हैं, भाग या गुणा या जोड़ घटाव का काम नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों में काम करना होता है, तब जाके जो है आपकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, यहां मैं बना रहा हूं अंश तथा हर में कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देने पर, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। तो क्या है भाई, कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू साइन ए, मैंने भाग दे दिया, ये मूल बट्टा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अंश में भी मैंने भाग दे दिया और हर में भी मैंने भाग दे दिया, एक कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यहां हो गया 1 बटा ये जो है दोनों में बांट लो, मल्टीप्लाई में इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, ताकि tan और cot के रूप में परिवर्तित हो सके। यहां देखिए 2 साइन है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ 2 कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बच गया, ऊपर तो 1 है, साइन ए बट्टा कॉस ए tan ए हो जाएगा, और यहाँ कॉस ए बट्टा साइन ए कॉट ए हो जाएगा। दिस इज योर आरएचएस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप डायरेक्ट एलएचएस को लेके चलेंगे और आरएचएस ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। आइए इसको क्लीन करते हैं और इसका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखते हैं। वो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और उसमें आप देख रहे हैं कि आपको बायां पक्ष है, फिर मध्य पक्ष भी दिया हुआ है, और फिर जो है आपका दायां पक्ष भी दिया हुआ है ना, मिडल टर्म भी है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं, क्या है देखते हैं। पहले कर रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए द होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस लाएंगे, फिर मिडल वाला भी लेके चलेंगे, आरएचएस लाएंगे, तीनों बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले लेके चलते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है एक बार मैं और देख लूं। एलएचएस है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आरएचएस में क्या लाना है, tan स्क्वायर ए लाना है, तो कॉट को tan में बदल दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई tan स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट ए बराबर होता है 1 बाई tan ए, तो स्क्वायर में है कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बाई tan स्क्वायर है। इसके नीचे क्या है 1 है, ये मूल बट्टा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ 1 और tan स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर ए, इनका जोड़ आता होगा आपको बनाना, यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 से 1 में गुणा होगा, 1 हो गया। ये मूल बट्टा के नीचे बट्टा जो है जब गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, 1 प्लस गुणे 1 प्लस tan स्क्वायर ए गुणे tan स्क्वायर ए बट्टा tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये देखिए दोनों सेम है, यह भी और यह भी सेम है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो गया tan स्क्वायर ए, ये क्या है भाई आरएचएस है। अब इसके बाद से जो है हम एलएचएस लेके चल रहे थे, अब एलएचएस का जो सेकेंड पार्ट है उसको लेके चल सकते हैं, एलएचएस 2।
LHS2। दूसरा जो है, या इसको आप मिडल टर्म भी लिख सकते हो, क्या है, इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर। इसको भी लेके चलना है और टेन स्क्वायर ये ला देना है, तो टेन ही लाना है तो कॉट को भी टेन में यहां भी बदल लेंगे। 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए। सेम प्रक्रिया हमको यहां भी करनी है। 1 माइनस टेन ए, वहां स्क्वायर था प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ टेन ए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ टेन ए माइनस 1 तो होल स्क्वायर। आ जाते हैं आगे, 1 माइनस टेन ए, ये देखिएगा ये मूल बट्टा है बॉस, ये जब गुणा में बदलेगा, मैं इसको अभी घेरता नहीं हूँ, टेन ए गुणे टेन ए ऊपर चला आएगा और नीचे हो जाएगा टेन ए माइनस 1 और टोटल का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस टेन ए है, यहाँ टेन ए माइनस 1 है, माइनस 1 कहीं से माइनस कॉमन ले लीजिए तो यह भी हो जाएगा 1 माइनस टेन, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन ए माइनस, यहाँ पे गुणे टेन ए बाई माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। माइनस 1 क्यों कॉमन ले रहे हैं हम, इसीलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं ताकि जो है 1 प्लस में हो जाए और टेन ए माइनस में हो जाए, जो इसके समान है। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो टेन ए का स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर ही होगा और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। यही माइनस जो है इसके साथ भी लगेगा तो माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके बदले यहाँ पे जगह मैं लिख देता हूं बराबर टेन स्क्वायर ए, दिस इज योर RHS, है ना। अतः आप लिख लेंगे क्या कि LHS बराबर LHS2 बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है आपके ये जो एक्सरसाइज 8.4 है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो एक बार जो है जरूर कमेंट करें, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।